दोस्तों ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में गृहों के प्रादेशिक विवरण पर प्रकाश डालें। भारत में गृहों के प्रादेशिक विवरण पर प्रकाश डालें। गृहों का मतलब क्या है कि घर या फिर आवास कह लीजिए, ठीक है। तो भारत में जो आवास है उसके प्रादेशिक विवरण पर प्रकाश डालने को कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान भाषा में, एकदम आसान तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही में बेल आइकन को दबाकर उस पर ऑल को भी जरूर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हम यहाँ पर जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, आप अच्छे से तैयारी कर सकें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर दे और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। इसको शेयर करना है, ठीक है। एक और जानकारी आपको दे दे, एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दे कि आपका जो मेजर 12 है, ज्योग्राफी मेजर 12 का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट हम बना दिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग जाइए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। प्लेलिस्ट से आप लोग तैयारी शुरू कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आज हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से समझते हैं। कहा जा रहा है कि भारत में गिरोह के प्रादेशिक विवरण पर प्रकाश डालें, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या है कि कोई भी भारत में जो लोग रहते हैं वो किस तरह से अपने घर बना करके रहते हैं, उसी के बारे में आपको बताना है, ठीक है। मोटा मोटी आप बात समझ लीजिए कि भारत में जो लोग रहते हैं वो किस तरह से अपने घरों को बना करके रहते हैं, उसके घर किस तरह के होते हैं, उसी के बारे में आपको बताना है। चलिए समझते हैं क्या कहा जा रहा है, उसको देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि भारत में गिरोहों का प्रादेशिक विवरण यह बताता है कि अलग अलग क्षेत्रों में लोग किस तरह के घर बनाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में लोग किस तरह के घर बनाते हैं और रहते हैं। इसके पीछे मुख्य कारण उनके रहने का स्थान, जलवायु, भौगोलिक स्थिति और स्थानीय संसाधन होते हैं। और इसके कारण कई सारे कारण हो सकते हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे जो ठंडा प्रदेश है, जो हिमालय वाला क्षेत्र है, तो वहां पर लोग ठंडी में रहते हैं, उसका जो घर बनाने का तरीका है वो अलग है, ठीक है। जो गर्मी वाले क्षेत्र में रहते हैं, जैसे कि जो तटीय क्षेत्र में रहते हैं, तो तटीय क्षेत्रों में घर बनाने का तरीका अलग रहता है। जो मैदान वाला क्षेत्र है वहां पर घर बनाने का तरीका अलग रहता है। तो इसको प्रभावित करने वाले कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि स्थान हो गया कि किन स्थानों पर वो लोग रह रहे हैं, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का भौगोलिक स्थिति कैसा है, स्थानीय संसाधन कैसा है, तो ये सब क्या है उसको प्रभावित करता है। वही लिखा है कि भारत में गृहों का प्रादेशिक विवरण यह बताता है कि अलग अलग क्षेत्रों में लोग किस तरह के घर बनाते हैं और रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में लोग किस तरह के घर बनाते हैं और कैसे रहते हैं। इसके पीछे मुख्य कारण उनके रहने का स्थान हो सकता है, जलवायु, भौगोलिक स्थिति और स्थानीय संसाधन हो सकता है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे कि उदाहरण में आप समझ सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में लकड़ी और पत्थर से बने ढलान वाली छत पहाड़ी क्षेत्रों में लकड़ी और पत्थर से बने ढलान वाली छत वाले घर होते हैं, ठीक है। ढलान वाली छत वाले घर होते हैं, जो ढलान वाला छत होता है इस तरीके का वो होता है, ठीक है। कहां पर? पहाड़ी वाले क्षेत्रों में। और कैसे बनाया जाता है? तो लकड़ी और पत्थर से बने होते हैं। अगर मैदानी क्षेत्रों का बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में ईंट और मिट्टी के घर आम है। यहाँ पर जो मैदानी वाले क्षेत्र हैं वहां पर ईंट के घर बनाए जाते हैं या फिर मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। और मरुस्थलीय क्षेत्रों में मोटी दीवारों वाले घर गर्मी से बचाते हैं। और जो मरुस्थल वाले क्षेत्र में रहते हैं वो मोटी दीवारों वाले घर बनाते हैं ताकि गर्मी से बच सके। अगला अगर हम लोग बात करें तो शहरी क्षेत्रों में, जो शहरी क्षेत्र है वहां पर आधुनिक पक्के मकान और अपार्टमेंट अधिक होते हैं। शहरी क्षेत्रों में आधुनिक पक्के मकान और अपार्टमेंट अधिक होते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक और कच्चे घर देखने को मिलते हैं। जबकि जो ग्रामीण क्षेत्र वहां पर पारंपरिक और कच्चे घर देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर भारत में घरों का विवरण उनके भौगोलिक और सामाजिक वातावरण के अनुसार बहुत ही विविध है। इसी चीज को आपने ऊपर समझा था, एक बार फिर से देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर क्या कहा गया था कि भारत में गृहों का प्रादेशिक विवरण यह बताता है कि अलग अलग क्षेत्रों में लोग किस तरह के घर बनाते हैं और रहते हैं, ठीक है। यही बात आपको वहां पर हम उदाहरण देकर के समझाए हैं। यहाँ पर जो उदाहरण देकर के हम यही बात आपको समझाए हैं। आगे हम लोग इसके बारे में और डिटेल जानेंगे कि भारत में गृहों के प्रादेशिक विवरण क्या है। सबसे पहला पॉइंट है ग्रामीण और शहरी गृह वितरण। ग्रामीण और शहरी गृह वितरण, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में गृहों का वितरण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भिन्न है, दोनों जगह पर अलग अलग है। भारत में जो गृहों का वितरण है, जो आवास का वितरण है, वो ग्राम मतलब गांव में अलग है और शहर में अलग है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर घर मिट्टी, कच्ची ईंटें, पुआल और लकड़ी से बने होते हैं, ठीक है, लकड़ी से बने होते हैं। ये पारंपरिक शैली और स्थानीय संसाधनों पर निर्भर करते हैं। ये जो है पारंपरिक शैली मतलब जो बहुत पुराना समय से चला आ रहा है उस शैली का ये उपयोग करते हैं और स्थानीय संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। जो स्थानीय संसाधन जैसे कि बांस हो गया, लकड़ी हो गया, पत्ता हो गया, पुआल हो गया, हम लोग खेती करते हैं तो इन सब चीजों का स्थानीय संसाधनों पर वो लोग निर्भर रहते हैं। कौन? जो ग्रामीण क्षेत्र में घर बनाते हैं। वहीं पर इसके विपरीत जो शहरी क्षेत्रों में घर अधिकतर पक्की ईंट के, सीमेंट और लोहे से बने होते हैं। शहरी गृहों में
आधुनिक सुविधाएं जैसे कि पानी, बिजली और सीवेज कनेक्शन उपलब्ध होते हैं। और जो शहरी क्षेत्र हैं, जो शहरी आवास है, वहां पर आधुनिक सुविधाएं होती है, जैसे कि पानी का सुविधा होता है, बिजली का सुविधा होता है, जो सीवेज कनेक्शन है वो उपलब्ध होता है। ठीक है, पॉइंट में कहा जा रहा है भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार गृह संरचना। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार गृह संरचना। ठीक है, चलिए समझते हैं इस चीज को। क्या कहा जा रहा है कि भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में गृहों की संरचना और रूप अलग अलग है। भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में गृहों की जो संरचना है और रूप है वो अलग अलग है। पहले आप समझे कि भारत में गिरोह के प्रादेशिक विवरण कि जो भारत है उसमें गिरोह के प्रादेशिक विवरण ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों अलग थे। ठीक है, ग्रामीण में अलग तरीके से घर बन रहे थे, आवास बन रहा था, उसका अलग सिस्टम था, और शहर थे उसका अलग सिस्टम था। उसको आपने समझा। और आगे हम लोग समझ रहे कि भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार गृह संरचना, जिस तरह का भूगोल रहेगा उस तरह से वहां पर घर का संरचना रहेगा। जैसे पहाड़ी वाले क्षेत्र में तो हिमालय और पश्चिमी घाट जैसे क्षेत्रों में घर लकड़ी और पत्थर से बने होते हैं। घर कैसे है? तो लकड़ी और पत्थर से बने होते हैं। यह छत ढालू होती है ताकि बर्फ और वर्षा का जल आसानी से बह सके। और ढलान इसलिए होता है ताकि जो बर्फ गिरे वो लुढ़क कर नीचे चला जाए और धीरे धीरे वो सरक जाए, और जो वर्षा का जल है वो आसानी से बह सके। ठीक है, तो पहाड़ी वाले क्षेत्रों में इस तरह के घर बनाए जाते हैं। मैदानी वाले क्षेत्र में किस तरह से? तो मैदानी क्षेत्र में उत्तर भारत के मैदानों में मिट्टी और ईंट से बने मकान सामान्य है। उत्तर भारत के मैदानों में मिट्टी और ईंट से बने मकान सामान्य है। ये क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में ऊंचाई पर बनते हैं। क्या कहा जा रहा है कि ये जो क्षेत्र है बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में ऊंचाई पर बनते हैं, ऊंचाई पर इसको बनाया जाता है। जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, राजस्थान जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में घर मोटी दीवारों और छोटी खिड़कियों वाले होते हैं ताकि गर्मी और धूल से सुरक्षा मिल सके। ठीक है, दीवार जो है मोटा होता है और खिड़की जो है छोटा होता है। क्यों? ताकि गर्मी से बचा सके और धूल से भी बचा जा सके। वहीं पर जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पर घर किस तरह से बनाया जाता है? समुद्र तट के पास के घर लकड़ी और बांस के बने होते हैं। समुद्र तट के पास का जो घर है वो लकड़ी और बांस के बने होते हैं, और छत आमतौर पर नीम या ताड़ के पत्तों से बनाई जाती है ताकि वर्षा और तूफान से बचाव हो सके। ठीक है, तो ये कुछ क्षेत्रों के अनुसार, भूगोल के अनुसार गृह का संरचना था। ठीक है, कि कैसे कैसे घर बनाए जाते हैं, किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। हम लोग देखने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ता है इसके ऊपर, उसको समझते हैं। कहा जा रहा है कि भारत में गिरोहों की शैली और वितरण पर सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए गुजरात और महाराष्ट्र में घरों की रंगीन और सजावटी शैली देखने को मिलती है। जो गुजरात है और जो महाराष्ट्र है वहां पर घरों की रंगीन और सजावटी शैली देखने को मिलती है। जबकि पंजाब और हरियाणा में अधिकतर घर खेतों के बीच बने बड़े और खुले स्थान वाले होते हैं। जबकि जो पंजाब वाला और हरियाणा वाला क्षेत्र है वहां पर जो घर है वो चारों तरफ से खेत या फिर बाड़ी होता है और बीच में वो लोग घर बनाते हैं। तो इस तरह का वहां पर देखने को मिलता है। लेकिन जो महाराष्ट्र और गुजरात वाला क्षेत्र है वहां पर घर जो बहुत ही रंग बिरंगी और सजावटी शैली में देखने को मिलता है। वही कहा जा रहा है कि भारत में गिरोहों की शैली और वितरण पर सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी प्रभाव डालते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट लिखा है वो है आर्थिक स्थिति के अनुसार गृह वितरण। आर्थिक स्थिति के अनुसार गृह वितरण, जिस तरह का आर्थिक स्थिति रहेगा उस तरह का गृह वितरण होगा। भारत में घरों का वितरण आर्थिक स्थिति के आधार पर भी भिन्न है। उच्च आय वर्ग के लोग शहरी क्षेत्रों में आधुनिक अपार्टमेंट और बंगलों में रहते हैं। जिसके पास जितना पैसा है वो उतने अच्छे से घर बनाता है। मध्यम आय वर्ग के लोग मिश्रित शैली वाले घरों में रहते हैं। जो मिश्रित शैली वाले घर हैं वहां पर जो रहते हैं वो मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। ठीक है, जबकि निम्न आय वर्ग के लोग कच्चे मकानों या झुग्गियों में निवास करते हैं। जबकि जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो कच्चे मकानों में रहते हैं या फिर झुग्गियों में निवास करते हैं। तो आर्थिक स्थिति के अनुसार भी गृह वितरण होता है। ठीक है, आर्थिक स्थिति के अनुसार भी गृह वितरण होता है। पांचवा जो पॉइंट है वह आधुनिक और पारंपरिक गृह वितरण। आधुनिक और पारंपरिक गृह वितरण दोनों तरीके का, जो मॉडर्न है और जो पारंपरिक है, दोनों तरीके के। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि आज के समय में शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण आधुनिक घरों का प्रचलन बढ़ रहा है। आज के समय में शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण आधुनिक घरों का प्रचलन बढ़ रहा है। इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक गृह संरचना भी अभी भी बनी हुई है। लेकिन गांव में जो है अभी भी देख सकते हैं कि पारंपरिक गृह संरचना बनी हुई है। ठीक है, मिट्टी का घर आपको अभी भी देखने को मिल जाएगा। ये कुछ पॉइंट लिखे थे इसके गृह वितरण के बारे में। ठीक है, भारत में गृह वितरण के बारे में अगर आप लोग चाहे इसको और लंबा करना तो आप लोग ये पॉइंट लिख सकते हैं कि जलवायु के अनुसार गृह वितरण होता है। जिस तरह का जहाँ पर जलवायु पाया जाता है उस तरह का वहां पर घर बनाए जाते हैं। जहाँ पर आपदा संवेदनशील क्षेत्रों में गृह वितरण अलग होता है।
जनसंख्या घनत्व के अनुसार गृह वितरण अलग होता है। स्थानीय संसाधनों पर निर्भरता हो सकती है। तकनीकी और आधुनिक रुझान हो सकता है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी है या फिर जो मॉडर्न जमाना है तो उसका रुझान हो सकता है। ठीक है, तो इन सब पॉइंट को आप चाहे तो लिख सकते हैं। हम लिखाए नहीं क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है और इतने सारे पॉइंट आप लोग देखना ही पसंद नहीं करते, इसलिए हम चाहे कि बस आपको पॉइंट लिखा दे ताकि आप अच्छे से एग्जाम में लिख सकें। तो ये 10 पॉइंट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, खुद से भी और पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10 पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर 10 के बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं तो आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। 15 मार्क्स के लिए तो क्वेश्चन अभी भी बना हुआ था। निष्कर्ष को हम लोग समझ लेते हैं। निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि भारत में गिरोह का प्रादेशिक वितरण भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों से प्रभावित है। भारत में गिरोह का प्रादेशिक वितरण जो है वो भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों से प्रभावित है। यह विविधता न केवल घरों की बनावट और सामग्री में दिखती है, बल्कि उनके आकार, छत और आंतरिक सुविधाओं में भी स्पष्ट होती है। इस विविधता के कारण भारत में गिरोह की संरचना और वितरण अत्यंत विविध और रोचक है। परिस्थिति के अनुसार, आर्थिक स्थिति के अनुसार, समाज, भूगोल, ये सारे जलवायु, ठीक है, इन सभी चीजों को नजर में रखते हुए, नजर देखते हुए क्या करते हैं तो गृह का विकास होता है, गृह का वितरण होता है। ठीक है, इस चीज को आप समझिए। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर अगर आप लोग नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। प्लेलिस्ट का लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जाइए मेजर 12 का कंप्लीट तैयारी कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोग पढ़ने में रुचि रखते हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, तो मात्र 29 रुपए में आप लोग चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, जहां पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। ठीक है, एक एक करके आपको सारा क्लास वहां पर देखने को मिलेगा, ऑडियो वीडियो दोनों। तो अगर आप लोग इच्छुक है तो मात्र 29 रुपए में आप लोग चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।